क्यों है कि ये तिरंगे में ला इलाहा इल्लल्लाह दिख जाता है, तिरंगे में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ दिख जाता है, इन द नेम ऑफ बैरिकेड ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, ये वही वाली बात, ये मैंने कहीं नहीं देखा। मैं काफी जगहों पे हैदराबाद, मुझे पता था आप लोग कहेंगे कहीं नहीं देखा है, मैं तस्वीर लेकर आई हूँ। ऐसे किसी एक आदमी ने, एक आदमी नहीं, एक आदमी नहीं। अभी गिरिराज सिंह जी ने ये जो एक स्टेटमेंट दी, आपने मेरा शो देखा गिरिराज सिंह वाला? नहीं देखा। बहुत दुखी हुए थे। उनकी स्टेटमेंट बता दूं मैं वो बता रहा हूँ आपको कि अब उन्होंने ये बोल दिया कि भाई सबको जाना चाहिए था, पाकिस्तान चले जाने चाहिए था मुसलमानों को 47। नहीं, मैं इसके चक्कर में मेरी कह रहे हैं कि मुझे दुख है में जितने लोग हैं उन सबको उठा के कि ये सारे के सारे ऐसे ही सेम सोचते हैं, वो लड़का गोली चला गया, तो आप क्या बोल रही हैं कि जितने जो हैं इस आइडियोलॉजी के लोग हैं वो सब सच में एक एक आदमी को, या जितने हिंदू हैं वो चुन चुन के गोली मारना चाहते हैं? तो एक कहीं कोई एक चीज होती है, कहीं आपके हाथ में उसकी तस्वीर आती है, आप उसको इतना बड़ा ब्लो अप करके दिखाते हैं कि जैसे हर आदमी की वही सोच है। वहां पे कितने लोग बैठे हैं, कितने दिनों से साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे जो वायलेंस की घटना हुई है वो दोनों बार ऑपोजिट आइडियोलॉजी से हुई है, चाहे जामिया हो चाहे शाहीन बाग हो। इतने लोग एक साथ लाखों की तादाद में लोग बैठ रहे थे, कोई वायलेंस की घटना नहीं हुई। तो यानी कि वो वायलेंस नहीं करना चाहते। किसी एक आदमी ने कोई बात बोल दी जो कंट्रोवर्शियल हो सकती है, इंडिपेंडेंट एक आदमी के मुंह से निकली हुई बात पूरे ग्रुप को, पूरे इतनी बड़ी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। मैम शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आपका हक है विरोध प्रदर्शन करना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपका हक है। लेकिन उन लोगों के हक का क्या जो रोज वहां से गुजरते हैं, जिनको अस्पताल जाना है, स्कूल जाना है? देखिए, अपने पहले सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि विरोध करना जो है वो सबका हक है, तो इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। जहां तक अगर मेरे ख्याल से आप चक्का जाम की बात आप शाहीन बाग के सिलसिले में कर रही होंगे, आई एम श्योर, तो ये तो आपको भी पता होगा, भी आजकल बार बार आ रहा है कि वो जो ब्लॉकेड है वो मेनली पुलिस ने करा हुआ है, और वो रास्ता जो है वो खोला जा सकता था, वो उन लोगों की वजह से वो रास्ता जो है पूरे हर वक्त जो बंद है उनकी वजह से नहीं था। पहली चीज तो यही आ जाती है। तो बार बार ये बोलना कि चक्का जाम कर दिया, लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, एम्बुलेंसेज और ये सारी चीजें जो है उनको गुजरने दिया जा रहा था जितना भी पॉसिबल हो रहा था, क्योंकि दोनों तरफ बैरिकेडिंग जो है वो पुलिस की थी। तो पुलिस बैरिकेड हटा देगी तो जिशान आप ही वीडियो बनाएंगे और कहेंगे कि देखो पुलिस नहीं है, हम लोगों की सिक्योरिटी कौन करेगा? नहीं, ये देखिए कोई भी आकर यहाँ पर घुस जाएगा। जी, घुसने वाले अपने वक्त पे घुस गए, रास्ता बंद करके। बस एक सेकंड, दोनों तरफ का मैं क्लैरिफाई कर, मैं स्वरा को भी, आपको भी और तिग्मांशु को भी बस क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। पुराने सवाल के जवाब तो दे दूं। हाँ, मैं आप बस क्लैरिफाई एक चीज कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ सुनिए कि ये वो तमाम सवाल मोनोलॉग लेने के लिए बुलाया है इन तीनों को, तो आप वो ले लीजिए। मैं मेरा सवाल तो सुन लीजिए, बातचीत कर लीजिए। मेरा क्लैरिफिकेशन, ये सवाल नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अगर यहाँ पर बैठकर हम सब एक ही आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा। तो मैं जो सवाल पूछ रही हूँ वो उस तरफ से आ रहे हैं। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम, क्योंकि यहाँ बैठे सामान्य आइडियोलॉजी के लोग हैं। तो आप समझिए, जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ, बस मैं इतना बता रही हूँ। पुलिस ने बंद किया है, वो बैरिकेडिंग करी है, और पुलिस यहाँ पे अगर सिक्योरिटी देनी है, इसके लिए जो है एयरपोर्ट से लेके चौक तक सारा एरिया जाम कर दिया जाए, तो ये इस तरह से थोड़ी होता है ना? सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? जामिया में भी गोली चली गई, वो वीडियो भी देखा है सब लोगों ने कि पीछे पुलिस खड़ी थी और लड़का गोली चला गया। शाहीन बाग में भी चली है गोली। तो उस तरह से जितनी सिक्योरिटी, जेएनयू मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात मैं बोलूंगा, जेएनयू में जिस तरह पुलिस बाहर खड़ी थी और अंदर लोग निकल के जा रहे थे, वो तो वीडियो सामने अवेलेबल है। तो जो काम करना था वो तो नहीं किया, लेकिन हाँ, रास्ते ब्लॉक करने का और उससे एक ये नैरेटिव चला देने का। जैसे अभी अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा और ये बात लोगों के सामने आ रही है। आधे ज्यादा मेरे ख्याल से 90% लोगों को न्यूज चैनल्स की वजह से ही ये पता है कि शाहीन बाग के लोगों ने वहां से वहां तक का वो पूरी रोड ब्लॉक करी हुई है, और एक साथ 3 स्टेट जो है वो इफेक्ट हो जा रही हैं, हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो ये जो है इस तरह की खबरें जो हैं ये गलत तरह से फैलती हैं। तो वो बैरिकेडिंग पुलिस की थी, तो उन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने लोगों को इनकन्वीनियंस पहुंचाई इज नॉट अ गुड थिंग। नाइस। तो वो अभी वहां पर बने रहेंगे, आप ये कह रहे हैं? क्या वहां से विरोध? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं कोई वो नहीं हूं कि अच्छा हुआ। मैंने ऑर्गेनाइज किया है कि मैं बताऊंगा कि वो कब तक चलेगा। अच्छा हुआ। औरतें अपनी मर्जी से आगे बैठी हैं, जो उनका पूरा अधिकार है, वो बैठेंगे। अच्छा हुआ ये कह दिया आपने। कौन है रिप्रेजेंटेटिव? चेहरा कौन है?
आपको क्यों चेहरा चाहिए? ये बातचीत किससे इतने लोग करेंगे? हैं, सबके अलग अलग चेहरे हैं, आपको इनमें से कोई एक चेहरा हमेशा क्यों चाहिए होता लोगों को? मुझे समझ नहीं आता। यही तो हमारे देश का मजा है ना, हर आदमी अलग अलग है। यहां पे भी 4 अलग चेहरे बैठे हैं। आपने खुद बोला कि अलग आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अगर अलग आइडियोलॉजीज की जगह होनी चाहिए तो चेहरों की तो बिल्कुल होनी चाहिए। आपको क्यों एक चेहरा चाहिए? स्टूडेंट खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं, उसमें अलग अलग चेहरे हैं, आदमी आके खड़े हो रहे हैं। अलग अलग जगह लोग अपने अपने बूते पे, अपने अपने लेवल पे लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका चेहरा छोड़िए ना। बोल भारत, स्वतंत्र सोच, बुलंद आवाज।